Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a swimmer moves through the water at an average speed of 0.22 meter per second. The average drag force is 110 Newton. What average power is required for the swimmer? Okay, कितनी हमें क्या average power यहाँ पर required होगी? Okay, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन हमें एवरेज पावर फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी कैन से दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एवरेज पावर. क्या लिख सकते हैं? एवरेज पावर क्या जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, एवरेज पावर हम कैसे डिफाइन करेंगे? एवरेज पावर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. और ये टाइम क्या होगा? किसी इंटरवल में अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं. ओके, तो हम एवरेज पावर को क्या लिख सकते हैं? वर्क, देखिए पावर की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए पावर पावर को क्या लिख सकते हैं? आपका वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके, अब देखिए वर्क को कैसे डिराइव करते हैं? वर्क बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये क्या हो जाएगा आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई dt. dt यानी कि किसी टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, डेल्टी से इसको डिनोट करेंगे. ओके, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये क्या कहलाता है आपका? दिस इज अवर वेलोसिटी. तो हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी. ये क्या करता है? आपका पावर को क्या करता है? डिफाइन करता है. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर पावर. ओके, और अगर हम यहाँ पर एवरेज पावर की बात कर रहे हैं तो हम एवरेज पावर को बोल सकते हैं आपका फोर्स, एवरेज फोर्स इंटू वेलोसिटी. ओके, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? आपकी एवरेज पावर को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या डेटा क्या गिवन है? स्विमर मूव्स थ्रू द वाटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 0.22 मीटर पर सेकंड. ओके, हमें एवरेज स्पीड भी दी हुई है और आपको द एवरेज ड्रैग फोर्स इज 110 न्यूटन. ओके, आपको क्या दिया है? एवरेज यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर आपको एवरेज फोर्स भी दिया हुआ है और हमसे पूछा गया एवरेज पावर फाइंड आउट करना. ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए एवरेज पावर को क्या लिख सकते हैं हम? एवरेज फोर्स कितना गिवन आपको? 110 न्यूटन इंटू ऑफ आवर वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी गिवन है? 0.22 मीटर पर सेकंड. ओके, तो देखिए अब हम इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखिए ये कितना होता है आपका? 11 इंटू 2.2. 11 इंटू 11 कितना होता है आपका? 11 इंटू 11 अगर आप कर लेंगे तो हो जाएगा 121. 121 इंटू 2 कितना होगा आपका? 242 हो जाएगा. ओके, और यहाँ पर आपका 0.22, तो ये आपका आ जाएगा दिस मस्ट बी, ये आपका कितना होगा? 24.2 के इक्वल हो जाएगा. ओके, 24.2 न्यूटन मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? आपका वाट लिख सकते हैं. ओके, क्या लिख सकते हैं? 24.2 आपका वाट के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द अवर गिवन पावर. ये क्या है आपकी? ये आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज पावर रिक्वायर्ड होगी. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कितनी पावर रिक्वायर्ड है यहाँ पर? आपको 24.2 वाट रिक्वायर्ड. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.